आप कहते हैं बुखारी मुस्लिम भरा पड़ा है, चलो मैं इजाजत देता हूं इस मामले में, तुम अपनी हदीस पेश करो, एक हदीस पेश करो कि अबू बकर उमर ने कहा जिहाद किया। भाई किस काफिर के नाक से खून निकाला इन लोगों ने? अगर आप कहते थे कि ये गज़वों में जाते थे तो वो तो अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल भी जाता था, मुनाफिकीन बहुत सारे आते थे उन जंगों में, लेकिन वो जिहाद नहीं करते थे। तो फिर आप मान गए ना कि इनके वालिद साहब वो चकले में मुलाजिम थे। तो अब सुन लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं कि इन्होंने अपने वालिद पे भी रहम नहीं किया अबू बकर ने। आप कहते हैं इन्होंने बड़े पैसे खर्च किया, ये खुद मान गए हैं कि अबू बकर के वालिद साहब जो है वो गाहक लेके आते थे चकले वाले के लिए, अपने कबीले के सरदार के लिए। तो ये मान गए, कहते हैं लेकिन उसी किताब में लिखा है कि अबू बकर जो है सईदा कूल अल जन्नत, अबू बकर जन्नत के बूढ़ों का सरदार है, हालांकि जन्नत में कोई बूढ़ा होता ही नहीं है। अच्छा, ये किताब है अल-मुस्तदरक अला सहीहैन जुज़ सालिस शाद अल कुतुब अल इल्मिया, यहां पे मुलाहिजा फरमाइए सफ़ा नंबर 6 में हदीस नंबर 4667। अच्छा मुलाहिजा फरमाइए, यहां पर इस हदीस के ज़ैल में लिखते हैं अला शर्त मुस्लिम। ज़हबी ने कहा कि हदीस बिशर्त मुस्लिम सही है, और हाकिम भी कहते हैं ये सही है बिशर्त मुस्लिम। हदीस रिवायत है अस्मा बिन्त अबी बकर से, आयशा की बहन, बड़ी बहन अस्मा से। उसने कहा कि जब मेरे वालिद साहब अबू बकर साहब हिजरत कर गए, मदीना चले गए, सारा पैसा जो घर में जितना पैसा था वो अपने साथ लेके गए। अच्छा, मेरे दादा अबू कुहाफा, वही जो मुलाजिम थे, गाहक ले कहते थे, वो अंधे हो चुके थे, बूढ़े आदमी अंधे, वो आके आ गए और मुझसे कहा इसने तो हमें मुसीबत में डाल दिया, सब पैसा लेके गए घर का। मैंने कहा कि नहीं, वो पैसे नहीं लेके गए, उसने बहुत सारे पैसे छोड़ दिए। तो मैं वहां से पत्थर लेके आया, पत्थरों को मैंने चादर में रखा, चादर को मैंने ताकचे में रखा, वहां पे जब हम पैसे रखते थे उस मकाम पे रखा। तो मैंने कहा यहाँ आके टच करो, तो वो आके उसने पत्थरों को टच किया। तो उसने कहा अगर इतने पैसे उसने छोड़े तो बड़ा अच्छा किया उसने। अस्मा कहती है वो अबू बकर सारा पैसा लेके गया था। तो भाई ये थे ना, आप कहते हैं ये सखी था, जवाब था,